आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। और इसकी जो वोकाबुलरी है ये सभी एग्जाम जो हैं जहाँ वोकाबुलरी आती है एज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, उन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पढ़ लेने में वोकाबुलरी बिल्कुल कहीं से छूटती नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ रूल और कॉन्टेक्ट, मतलब कोई लॉ रूल या फिर कॉन्टेक्ट ब्रेक करने में जो मिलने वाली पनिशमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेनाल्टी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जुर्माना। जैसे कि ट्रैफिक रूल तोड़ने में पेनाल्टी देनी पड़ती है। अ स्पेशल फॉन्डनेस आर लाइकिंग पावर, मतलब कोई चीज़ पसंद करने या फिर कोई हैबिट बहुत ही ज़्यादा जो पसंद होती है या फिर कोई चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंचेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विशेष रुचि। जैसे कि हम लोगों की इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा पेंचेंट है, मतलब इंग्लिश की तरफ पेंचेंट है, झुकाव है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ए लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, मतलब ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो सदर्न इंडिया है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पेनिनसुला। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। जैसे कि पेनिनसुला इंडिया। डीप इन थॉट, मतलब गहरी सोच में डूबा होना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंसिव। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त। जैसे अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो एक बार पेंसिव होते हैं कि आखिर पढ़ाई में कहाँ कहाँ गलतियां हुई, या फिर जैसे कभी कभी विंडो के पास खड़े खड़े पेंसिव हो जाते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, मतलब जो लगातार होता रहता है, उसमें बीच में कोई ठहराव नहीं आता है और ना ही कोई रोकना होता है, ना कोई इंटरप्शन होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपेचुअल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लगातार। जैसे कि परपेचुअल रेन, 3 दिन से परपेचुअल रेन हो रही है, मतलब रुक नहीं रही है, एकदम से हो रही है, बस कंटिन्यू। और जैसे जॉब क्रैक करने के लिए परपेचुअल स्टडी करनी जरूरी होती है, मतलब कंटिन्यू स्टडी करनी जरूरी होती है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स होते हैं इंसेसेंट, सीजलेस, इंटरमिनेबल। अच्छा, इसके अपोजिट होते हैं इंटरमिनेंट। इंटरमिनेंट मतलब क्या होता है? मतलब होता है रुक रुक कर। जैसे कि बारिश हुई फिर बंद हो गई, फिर हुई फिर बंद हो गई, तो ये क्या हो गई? इंटरमिटेंट बारिश। अच्छा, जो इंटरमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट स्टडी करने से हम लोग जॉब क्रैक नहीं कर सकते हैं। और जो इंटरमिटेंट है, इसके सिनोनिम्स होते हैं स्पोरेडिक, फिटफुल, स्पैस्मोडिक एक्सेट्रा। एंड इंसिडेंटल बेनिफिट अवॉइडेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जब जो कोई सैलरी होती है उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ऊपरी कमाई जो होती है, सैलरी के साथ साथ में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, जो मेन सैलरी होती है उससे एक्स्ट्रा डीए मिलता है, हेल्थ हेल्थ के लिए मिलता है और दूसरी चीजें मिलती हैं, उसे कहते हैं परक्विसिट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रियायत। जैसे कि राष्ट्रपति को रहने के लिए भवन मिलता है, पानी मिलता है, बिजली मिलता है, तो ये सब क्या है? ये परक्विसिट है। subject someone to hostility and ill treatment especially because of their race or religious belief, मतलब किसी के धर्म जाति आदि के आधार पर उसके साथ बुरा बिहेव करना, उसे क्या कहते हैं? एज पहले जो मंदिर थे, पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, जो नीची कास्ट के होते थे उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था, तो उसे कहते हैं परसिक्यूट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अत्याचार, मतलब उनके साथ क्या होता था? उनके साथ परसिक्यूट होता था। कॉन्स्टेंट इफर्ट ऑफ अचीव समथिंग, मतलब कि कोई चीज पाने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना, और जब तक वो चीज ना मिल जाए तब तक मेहनत करते रहना, रुकना नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परसिवरेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दृढ़ता, मतलब हम सब लोगों के अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, जॉब जॉब क्रैक करने की परसिवरेंस होनी चाहिए। जब तक जॉब क्रैक ना हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। अ पर्सन एम्प्लॉयमेंट इन आर्म्ड फोर्स, मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति जो कि मिलिट्री में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्सनल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कार्मिक। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग टू हैपन, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे हर चीज बुरा ही दिखता है, जो ये सोचता है कि जो होगा बुरा ही होगा, उसे क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को कहते हैं पेसिमिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निराशावादी। और इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट। किलिंग ऑफ पेस्ट, मतलब जो पेस्ट को मारना होता है, पेस्ट मतलब होता है कीट, जो कीट को मारना होता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें किलिंग आया है, तो पहले बताया था ना, जहाँ पे किलिंग आएगा तो कौन सा रूट आएगा? रूट आएगा साइड, तो इसमें भी साइड आएगा, तो उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। ये नाउन, इसका मतलब होता है कीटनाशक। जैसे कि जो खेतों में पेस्टिसाइड डाली जाती है, मतलब कीटनाशक दवा डाली जाती है।
हार्बरिंग इन्फेक्शन एंड डिसीज मतलब संक्रमण और बीमारी को आश्रय देने वाला। हार्बरिंग मतलब होता है आश्रय देने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेस्टिफेरस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विनाशक, जैसे कि पेस्टिफेरस एयर ऑफ दिल्ली। अच्छा, हार्बरिंग मतलब क्या होता है? हार्बरिंग मतलब होता है आश्रय देने वाला। स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टर फॉर पाउंडिंग मतलब कि जो इसमें ये दिखाया जा रहा है, एक लंबी सी स्टिक होती है जो कि मोर्टर होता है, बाउल होता है, उसमें कोई चीज रखी होती है, उसको कुचलने के लिए यूज में ली जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेसल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूसल। डिक्रीज आर फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड मतलब कि कोई चीज कम होना, धीरे धीरे खत्म होने से पहले जो कम होना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीटर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाना। अ पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन एक ऐसा मैन जो कि हमेशा लड़कियों से फ्लर्ट करता है, उनके पीछे भागता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिलेंडरर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है इश्कबाज। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड एक ऐसा पर्सन जो कि सभी मानव जात से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें एक रूट आई है फिल। फिल मतलब होता है लव। जहाँ भी फिल आएगा उसका मतलब होगा लव। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।